उसके बाद ये क्लॉक का ये खुद बहुत चलता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना, इसकी बड़ी वो बातें करते हैं। ठीक है, वो कौन? जो होते हैं ट्रैवलर, जो गाइड होते हैं, ट्रैवल गाइड होते हैं। ठीक है, कि ये बहुत पहले सेंचुरीज में बनाया गया था। इसी का मजे के लिए। उसमें चार्ल्स ब्रिज चाहिए, और उसके बाद ये जूश गेटो है, ये जूस के लिए एक जगह है। इसके बाद किसी ज़माने में पाबंदी लगी थी, इसके बाद जूस रह नहीं सकते थे। उसके बाद ये प्राग कैसल है, ये कैथीड्रल है जो चर्च उनकी होती है। ये खाने खोने कह रहा है, पोर्क। ये भी एक जगह है, और ये कोई मज़े की जगह नहीं है। पपेट शो होता है, ये अच्छी जगह है। बस वो जो मेजर मेजर चीज़ें थी ना, वो हम देख लेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपने देख तो लिया होगा स्टार्ट में कि प्राग जाने की तैयारी हो रही थी, और बस हम प्राग से बेसिकली होके आ भी चुके हैं, लेकिन मुझे व्लॉग एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। और मैं व्लॉग इंशाल्लाह मैंने बनाया हुआ, वहाँ की काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं एडिट करके, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बस प्राग जाने से एक दिन पहले हम लोग घर से बाहर निकले हैं। थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी थी, ठीक है, और ये हम बस नेटो की तरफ जा रहे थे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। तो यहाँ पे बस हम लोग वॉक करते जा रहे थे। यहाँ पे हम यहाँ का डिस्टेंस हमारे घर से तकरीबन 10 से 15 मिनट तक का है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बंदा वॉक करता ही जाए। और यहाँ पे बस मैं आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे मुसद्दिक कह रहे थे कि आप देख लो, अगर यहाँ से कुछ हलाल मिलता है तो ले लो खाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स थी सारी, और मैंने देखी तो यहाँ पे कुछ भी हलाल नहीं था, ठीक है। मोज़रेला स्टिक्स थी और बस वो हलाल थी, वीगन थी, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं था वो। और बस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ हलाल मिल जाए, कुछ इस तरह का जो खाने का भी दिल करे। लेकिन बाहर की लाइफ पाकिस्तानियों को तो ये लगता है कि भाई बहुत मज़े में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत 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 टफ़ होती है। लाइक आपको हलाल खाना नहीं मिलता, बहुत दूर से मिलता है। मतलब हमारे घर से जो डिस्टेंस है, हलाल जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हमें घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या आधा घंटा तो ज़रूर ही ट्रैवल करना पड़ता है हमें, तो तब जाके हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। चने यहाँ पे क्या होता है कि टिन में हमें मिल जाते हैं, और ये मैं देख रही थी कि ये बीज मुझे नज़र आए थे, और जैसे हम वो पाकिस्तान में खाते थे ना सनफ्लावर के वो जो बीज से होते हैं, तो मैं पूछ रही थी अपने हस्बैंड से कि इसका टेस्ट कैसा है, अगर तो उससे मिलता जुलता है फिर तो बंदा ले लेता है, लेकिन मैंने अभी तक खाई नहीं है। खा के बताऊंगी कैसे है। और आइसक्रीम की यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, सॉरी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और यहाँ पे तो मैं जाऊँ और मैं कोला ना लूँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे कोला ली है और अपने लिए स्नैक्स लिए हैं। एक ये ऑनियन रिंग्स थे, ठीक थे, सो टेस्ट था, मतलब कोई इतने ख़ास मज़े के नहीं लगे। मतलब जो पाकिस्तानी कुरकुरे और लेज़ वगैरह का फ्लेवर होता है ना, वो भी एक्सट्रीम मज़े का होता है। यहाँ पे तो कुछ मज़े का नहीं होता। तो ये बस प्राग जाने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपना बैग खाली किया है, और मैं अब सोच रही हूँ कि बैग में से जो सारा सामान था वो निकाला है। और ये मैं 1-2 दिन पहले शॉपिंग करके आई थी। H&M से मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह ली थी, और NYX का एक लिप कलर लिया था,
और ये मेरी फेवरेट परफ्यूम है ज़ारा से, डीप गार्डन। और ये मुझे ना ऑनलाइन कहीं मिल रही है अब, और ना ही मुझे कहीं किसी स्टोर में मिल रही है, और मुझे चाहिए ट्रैवल साइज़ जो मैं बैग में रख सकूं, तो मुझे नहीं मिल रही। हाँ, अलबत्ता एक स्टोर पे मुझे बड़ा मिला था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बड़े का फ़ायदा नहीं है। और बस ये मेरे बैग में चीज़ें थी। मैं अपने बैग में रखती हूँ ज़्यादातर, एक मिरर होता है वो ही जो लड़कियों के बैग में चीज़ें होती हैं। एक मिरर था और एक मेरा वॉलेट था जिसमें सारे कार्ड्स वगैरह होते हैं, और मेरी एक्स्ट्रा की वो जो बबल्स हैं वो मैंने रखी हुई थी अपने पास, और ये भी कैंडी थी। तो बस ये ओरियो रखा हुआ था, और ये मेरे बैग में असल में जब से पाकिस्तान से वापस आई हूँ, कुछ चीज़ें तो एज़ इट इज़ वैसे ही बैग में पड़ी हुई थी, जो कि मैंने निकाली ही नहीं, क्योंकि मेरी तो घर में अभी तक एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही कि कौन सी चीज़ किधर रखूँ, क्योंकि पाकिस्तान से सामान काफ़ी ले आई हूँ और घर में कोई अब मुझे जगह नहीं बन रही कि मैं किधर रखूँ। तब मैंने यही सोचा है कि एक और कबर्ड मैं बाय करती हूँ, क्योंकि वैसे तो कहीं भी चीज़ें पूरी नहीं आएंगी। तो ये कीको मिलानी का था कंसीलर, और ये कीको का ग्लॉस था मैट। बहुत फेवरेट है मेरा ये। इसका शेड आई थिंक सो 4 है, या इसका 5 है, नहीं इसका 4 है, कीको का है ये। तो बहुत मज़े का है इसका। मैं आपको ये स्वैच करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है कि मैंने क्या किया कि खाने वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं था। ये एक बैग था, तो मैंने उसके अंदर खाने वाली चीज़ें डाल दी कि बैग के अंदर कोई गंद वगैरह ना पड़े, ये एक साइड पे ही रही ये चीज़ें। तो इसके अलावा मेरे बैग में थी कि टिश्यूज़ थे और वाइप्स थी, और ये चीज़ें मैं कुछ लेके आई थी जो कि मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये H&M से मैंने ये ज्वेलरी ली थी। मुझे अच्छी लगी थी और मुझे सेल में भी मिल गई थी, और काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी, तो फिर मैंने ये बाय कर ली। और एक ये सिल्वर में ली थी, और दूसरी भी इससे मिलती जुलती ली थी मैंने। एक मैंने गोल्डन में ली थी, और ये भी सेम ऐसे ही है, चेन है, और नीचे इसका छोटा सा पेंडेंट है। और ये मैंने स्वैच किए हुए हैं लिपस्टिक के और बाम का, जो भी मैं लेके आई थी, तो ये मैं आपको आराम से दिखाऊंगी। और बस ये चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई थी, और पहनती तो मैं हूँ नहीं, लेकिन चीज़ें अक्सर मैंने इतनी इकट्ठी करके रखी होती हैं, और बिल्कुल भी ऐसे कभी बहुत ही कम दिल करे लेने का, बहुत शौक़ है भाई, लेकिन बस वो यही होता है कि पहनती दफ़ा पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं घर से जब निकलती हूँ तो इतनी जल्दी मैं निकलती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ पहननी है या कुछ भी पहनना है, तो चीज़ें एज़ इट इज़ मेरी वैसे की वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो बस ये ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी। और हाँ, ये एक चेन ली थी मैंने, और इनका मेंबरशिप कार्ड भी मैंने लिया था। इनकी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, और इनसे मैंने एक चेन ली थी, और उसके बाद फिर मैं H&M पे गई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी रीज़नेबल लगी हुई थी सेल पे, तो फिर मैंने वहाँ से भी 2-3 ले ली और ये ली थी। और जब इनका मैंने मेंबरशिप कार्ड लिया था, तो इन्होंने फिर मुझे एक नेकलेस दिया था बिल्कुल फ्री में, मेंबरशिप की वजह से। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और मुझे बिल्कुल ही मतलब सिंपल सी ज्वेलरी पसंद आती है, और ये उन्होंने मुझे दिया था मेंबरशिप की वजह से, एक नेकलेस दिया था। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि ये NYX का शेड लिया था, लिप कलर था ये, आई थिंक सो कैन से आई थिंक सो इसका शेड, आई थिंक सो यही है। और ये मैंने यहाँ पे स्वैच किया हुआ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये दिखा दे, नहीं दिखाया अच्छा, ये शेड मुझे काफ़ी अरसे से बहुत पसंद था, और रूम में लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, वरना मैं आपको दिखा देती। यहाँ पे शायद मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये देखें जी, ये जो सेकंड नंबर पे है ना,
ये है इसका स्वैच और ये बहुत मज़े का है, पिंक कलर है इसका, ठीक है। और ये जो उसके साथ है ब्राउन से कलर में, वो था कीको मिलानी का। हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बहुत मज़े का लगता है मुझे, और ये दोनों मतलब फ़ेवरेट हैं। और मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, मेरे पास कौन सी लिपस्टिक्स हैं, कौन सी फाउंडेशंस हैं जो मेरी फ़ेवरेट हैं, और ड्राई स्किन के लिए कौन सी अच्छी रहती हैं। इस सब पे इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो बनाऊँगी और फिर अपलोड भी करूँगी। और इसके अलावा फिर मैंने एक ये चैपस्टिक ली थी लबेलो की, ठीक है। और ये कलर में ली थी, मुझे कलर वाली ज़्यादा पसंद है, और मतलब हल्का सा लिप्स पे एक टिंट सा आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने ये चीज़ें ली थी, और ये पैकिंग थी इसकी। और इसका शेड था ये 2 in 1 है बेसिकली, और इसका शेड था रेड। मैंने रेड में ली थी, ठीक है। तो बस यही सारी शॉपिंग थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।